मेरे सनातन धर्म में कुछ गंदे लोगों को वर्चस्व मिल जाने के कारण उन्होंने मेरे कन्हैया को महाराज के नाम पे बहुत बदनाम कर दिया। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे भजन और डोला बना दिए कि कृष्ण के नाम पर, कृष्ण का नाम गाने वाले ही लड़कियों को ताड़ रहे हैं। कौन जाने, कौन जाने। ऐसे अगर मेरे भगवान को कोई बदनाम करेगा, ऐसे मोरे कोई शिव शंकर को नशेड़ी कहेगा, नहीं, मेरे भोलेनाथ नशेड़ी नहीं है। मेरे भोलेनाथ खुमारी में नाम के नशे में रहते हैं, समाधि में रहते हैं, वो कोई संसार के नशे में नहीं रहते। ये भांग धतूरा उन पर चढ़ता जरूर है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो शीतल होता है, ठंडा होता है। और भोले बाबा ने जब विष पिया था तब कहते हैं पूरी सृष्टि जलने लगी थी। इसीलिए जो भी संसार में शीतल औषधि तत्व हो सकता था वो सब देवताओं ने महादेव को चढ़ाया था। पर महादेव नशेड़ी नहीं है। अगर आपके महादेव को कोई चिलम हाथ में लेकर चरस पीते हुए फोटो लगाए मोबाइल वगैरह पे तो उसको झड़कार देना अच्छे से, चुप नहीं रहना। कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भगवान का ऐसा गंदा फोटो बनाने का और लगाने का? मेरे भगवान का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? अब वो दिन गए, आग लगा दूंगा धर के। खबरदार अगर मेरे सनातन धर्म के विषय में आंख उठा के देखा तो। अब वो दिन है। देख लो, उन लोगों ने दुनिया भर में अपने धर्म का कभी अपमान नहीं होने दिया, तो आज तक एक आयत भी इधर से उधर नहीं करी जा सकती। और हमारे में हमने अपमान होने दिया, इसलिए जो देखो वो ही हमारी भगवान की मजाक उड़ा देता है। अब वो दिन गए, मेरे भगवान के नाम पर कलंक सहन नहीं करो, आप नहीं करो। चाहे कोई धर्म जगत में भी हो ना, मैं तो कह रही हूँ बिल्कुल कोई धर्म जगत में हो, मेरी वाली गद्दी पर बैठा हो, मैं हूँ। अगर कुछ ऐसा लगता है कि मैंने भगवान का अपमान कर दिया, आप टोको, क्योंकि आपको अधिकार है। जैसे एक वोट से नेता बनते हैं, ऐसे ही आपके पूजने से संत मठाधीश बनते हैं। आप टोको, कहीं धर्म जगत में भी गलत हो रहा है तो चुप नहीं रहो। हमारे भगवान के नाम पे कोई गंदा नंगा नाच कर जाएगा और हम देखते रहेंगे। हम अपने भगवान को तमाशा बनते नहीं देख सकते। महाराज के नाम पे मेरे भगवान की बहुत बदनामी हुई है, और न जाने कैसे कैसे लोगों ने गंदे गंदे गीत गाए हैं, न जाने कैसे कैसे लोगों ने रासलीला के बहाने मेरे भगवान की हंसी उड़ाई है, न जाने कैसे कैसे। अभी एक बहुत बड़े शिक्षण संस्थान में रामलीला का बच्चों ने ऐसा गंदा मजाक बनाया, कोई कुछ नहीं बोला। वही अगर खुदा पे होता ना तो पूरा कॉलेज फूंक दिया होता। पर कम से कम हिम्मत करो, हिम्मत करो। पराए तो पराए, अपनों का भी आपको मुंह बंद करना पड़ेगा। और कभी कभी मुझे लगता है दूसरों से लड़ना आसान है, खुद को से लड़ना बड़ा कठिन हो जाता है। जैसे उसने कहा था ना कि अरे पेड़ तू क्यों रो रहा है, कुल्हाड़ी तुझे काट रही है। तो बोले मैं कुल्हाड़ी के लिए नहीं रो रहा हूँ, उसमें जो लकड़ी का बेंत लगा है मुझे काटने के लिए, उसके लिए रो रहा हूँ। जब कोई अपना भाई, कोई अपना सनातन धर्मी ही सेकुलर बनकर संतों की मजाक उड़ाता है तो बड़ी चुभती है बात, बड़ी दुख होता है कि चलो दूसरे कहें तो कहें, दूसरों के तो तलवे चाट रहे हो।
दूसरों के तो राम के संग भी हु अल्लाह चिल्ला रहे हो, हु जीसस चिल्ला रहे हो, और अपनों की निंदा कर रहे हो। अपने संतों को प्रणाम भी नहीं कर सकते, अपने महात्माओं को, अपने भगवान को फूल भी नहीं चढ़ा सकते, अपने भगवान की मजाक उड़ते हुए देख रहे हो। बड़े चुभती है ये बात कि जब कोई कहता है गंगा मैली काहे तह रही है, बोले जो फूल नारियल चढ़ा दे काहे बातें मैली है रही है। अरे हद है गई, गंगा मैली फूल नारियल चढ़ावे ते ना है रही, गंगा मैली फैक्ट्रीन के पानी ते है रही है, गंगा मैली बिजली बनावे ते है रही है, गंगा मैली तमाम पूरे शहर की गंदगी छोड़ दे रहे बातें है रही है। लेकिन बाय कोई कुछ ना किएगा। मेरे भगवान के नाम पे अगर कोई कुछ करता है तो मैं आप सबके साथ ये विश्वास से कहती हूँ कि हम सहन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आपकी तालियों में वेट होना चाहिए। जितना मेरी वाणी में दर्द है उतना आपकी ताली में वेट होना चाहिए। मेरी वाणी में बहुत दर्द है, सच में बहुत।